हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो इसे ज्वाइन भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ड्राफ्ट रोल आ गया है बिहार एसआईआर का। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डेटा। लेकिन सबसे ज्यादा सफर जो कर रहे हैं इन सब चीजों में वो है वोटर। वोटर को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे क्या, कहाँ जाए, किससे बात करे। ड्राफ्ट रोल में नाम है, फिर लेकिन डॉक्यूमेंट्स मांग रहे तो क्या करे, और ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं है तो क्या करे। उन 65 लाख वोटर्स जिनके नाम हट गए हैं, इस बेसिस पे कि या तो वो मर गए हैं या परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं या उनका नाम दो अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसीज में है, वो 65 लाख वोटर्स का कोई लिस्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो लोगों को नहीं पता कि अगर ड्राफ्ट रोल में उनका नाम नहीं तो क्या उनका नाम उन 65 लाख लोगों में है, और अगर है तो किस कैटेगरी में। तो इतने सारे सवाल से जूझ रहा है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि भाई हमने तो ड्राफ्ट रोल दे दिया है, अब आप देखिए अपना नाम और उसको फॉलो करिए। इनफैक्ट बहुत सारे सवाल में से कुछ सवालों का जवाब मैं यहाँ पर दूंगी, और मेरे वीडियो के ऊपर कई सारे लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें से कुछ सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के जरिए दूंगी। इनफैक्ट मैंने काफी को रिप्लाई भी किया है। लेकिन पहले मैं बात करूंगी, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी किया कल ड्राफ्ट रोल रिलीज करने के बाद बिहार के, उसमें इन्होंने क्या क्या पॉइंटर्स दिए हैं ये आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पहले तो ऑफ कोर्स ये क्लेम किया कि हमने ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया है, और इस ड्राफ्ट रोल में 243 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज का ड्राफ्ट रोल है, और जिसमें कई सारे ईओज और डीईओज ने मिलकर ये ड्राफ्ट रोल को प्रिपेयर किया है। बीएलएस भी जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स हैं, उन सब ने मिलकर इस ड्राफ्ट रोल को प्रिपेयर किया है। सो 243 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज के ड्राफ्ट रोल उन्होंने बकायदा बनाकर पब्लिक डोमेन में अपने वेबसाइट के थ्रू डाल दिया है। इसके बाद ये कहते हैं कि इस ड्राफ्ट रोल में 7.24 यानी कि 7.24 करोड़ लोगों का नाम है, और इन इलेक्टर्स ने इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दिए विथ या विदाउट डॉक्यूमेंट्स। उन सब का नाम इस ड्राफ्ट रोल में आ गया है। अब ड्राफ्ट रोल आने के बाद क्या करना है, कई लोगों ने कहा है, इनफैक्ट उन्होंने कमेंट सेक्शन में, कि ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया है लेकिन इलेक्शन कमीशन उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए थे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने एक पीरियड तय किया है कि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर यानी कि एक महीने के अंदर जिन लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में है, वो जाकर बीएलओ से मिले, ईआरओ से मिले, या कंसर्न ईआरओ के लिए कह रहे हैं स्पेसिफिकली, उनसे जाके मिले और उनसे बात करके ये पता करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे देना है, कब तक देना है। तो ये 11 डॉक्यूमेंट्स जिससे सिटीजनशिप प्रूफ होता है, वो डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो ये पीरियड प्लीज ध्यान रखिए, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। तभी ये मान्य जाएगा, तभी आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ पाएगा, जो कि इलेक्शन कमीशन 30 सितंबर तक जारी करेगी। तो अभी आपके पास टाइम है क्लेम करने का। जो भी डिस्प्यूट है आप जाकर रेज कर सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है और आप बिहार में ही हैं, तो आप प्लीज फॉर्म 6 को भरकर जमा करें। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है, तो आपको ये सबमिट करना होगा विद डिक्लेरेशन फॉर्म, और ये सारी चीजें आपको वहां पर कंसर्न्ड इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को जमा करना है। तो याद रखिए, फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको भी भरकर आपको जमा करना है, तो आपका नाम आ जाएगा वोटर लिस्ट में, ये पूरी उम्मीद की जा रही है। और अगर आप 18 साल के 1 जुलाई को हुए हैं, तो आप भी जाकर ये क्लेम कर सकते हैं, आप नए वोटर्स में आपका नाम आ जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो ये कह रहे हैं कि किसी का भी नाम डिलीट नहीं किया जाएगा ड्राफ्ट रोल में बिना प्रॉपर हियरिंग के, यानी कि जिन जिन का नाम ड्राफ्ट रोल में आ गया है उनको उनकी प्रॉपर हियरिंग होगी, और उसके बाद ही एक ऑर्डर पास करेगा, और उसके इलेक्शन कमीशन ईआरओ या एईआरओ प्रॉपर हियरिंग देंगे। उसके बाद एक रिटन ऑर्डर पास होगा, फिर
उसके बाद ही एडिशन या डिलीशन की जाएगी। कोई भी नाम किसी भी तरह से किसी का नाम डिलीट नहीं होगा ड्राफ्ट रोल में बिना प्रॉपर सुनवाई के। तो ये प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है जनता के लिए। आप प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, अगर आपका ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया है और किसी तरह का प्रोसेस अभी भी बाकी है, तो प्लीज आप जाकर इलेक्शन कमीशन के अफसरों से, खासतौर पे ईआरओ से जाकर मिलें और अपनी पूरी कार्रवाई कंप्लीट करें। तो अब आते हैं कि मैं जो क्वेश्चंस कुछ लोगों ने किया, मैं उनके नाम नहीं दूंगी लेकिन कमेंट सेक्शन में उनका कमेंट है ऑलरेडी। तो एक ने पूछा है कि मैं आई एम परमानेंटली शिफ्टेड, हु एंड हाउ ईसी डिसाइडिंग दिस। वो कह रहे कि हम मैं परमानेंटली शिफ्ट कर गया हूँ, ये ईसी क्यों डिसाइड कर रहा है। आई हैव एवरी राइट टू वोट इन माय ओन होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, टिल नाउ इट वाज परमिसिबल, हाउ दिस कैन बी रिवोक। तो देखिए, ऑफ कोर्स ये बात मैं समझ रही हूँ, आपकी एक परमानेंटली शिफ्ट हो गए, ये ईसी कौन होता है डिसाइड करने के लिए। आप ऑफकोर्स किस बेसिस पे उन्होंने किया ये हमें नहीं पता, लेकिन जब तक वो लिस्ट भी जारी नहीं करेंगे 65 लाख लोगों का, वो हमें ये भी नहीं पता कि किन किन को उन्होंने परमानेंटली शिफ्टेड कहा है नाम के जरिए। वो सिर्फ डेटा और फिगर दे रहे हैं। तो अगर आपका नाम नहीं है ड्राफ्ट रोल में, तो प्लीज आप जाकर फॉर्म 6 भरें और अपना नाम फिर दर्ज करवा सकते हैं, अगर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है और अपना नाम वोटर लिस्ट में लाना है। इसके बाद किसी ने पूछा है, डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन किया था 2 मेंबर का फॉर्म, बिना डॉक्यूमेंट के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दिया। अब डॉक्यूमेंट के बारे में कैसे पता चले, ड्राफ्ट रोल में नाम है, डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना है। तो जैसे मैंने बताया, ड्राफ्ट रोल में अगर आपका नाम है, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो आप जाके कंसर्न ईआरओ से जाकर वहां मिले और पूछे उनसे कि क्या प्रोसेस है। एक ने ये सवाल पूछा है कि एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में अगर जिसका नाम नहीं है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम होगी। मैं पूरी उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए यार। हाँ, बस इतना जरूर है कि आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो ड्राफ्ट रोल में अगर आपका नाम नहीं है, कोशिश करिए कि आप फॉर्म 6 भरकर एक नई तरीके से प्रोसेस शुरू करके एटलीस्ट अपना नाम वोटर लिस्ट में ले आए। फिर किसी ने पूछा है, मेरा एक क्वेश्चन है, ईसी से अगर मेरा वोटर आईडी कार्ड बन गया है एनरोलमेंट में और मेरा नाम आ गया है, तो क्या ये प्रमाण माना जाएगा कि मैं भारत का नागरिक हूं, अगर मेरे पास वोटर आईडी कार्ड आता है। या बाद में भारत सरकार फिर से कहेगी, जैसे कि वो आधार कार्ड के लिए कह रही है, कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद। बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अब इस तरह से अगर ये प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया है, तो ऑफ कोर्स वोटर आईडी कार्ड का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपने ये वोटर आईडी कार्ड देने के लिए, बिहार के जो लोग हैं उनको ये वोटर आईडी कार्ड देने के लिए आपने उनसे सिटीजनशिप प्रूफ मांगा था। तो अब जब उन्होंने दे दिया है, उसके बाद इन्हें वोटर आईडी कार्ड मिला है, तो ऑफ कोर्स ये मानना चाहिए सरकार को कि आप भारत के नागरिक हैं, और वोटर आईडी कार्ड को भी उसी तरह उन्हें लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं एक सवाल पे कि मैडम मैं टेम्पररी शिफ्ट हो गया था दूसरे स्टेट में, अभी दोबारा से रिक्वेस्ट किया हूँ ऐड करने के लिए बिहार के लिस्ट में, क्या मेरा ऐड होगा। तो अगेन, आप अगर बिहार में जाकर वापस से वोट देना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 6 भरकर जमा करना होगा। किसी ने ये सवाल पूछा है कि मेरे पूरे परिवार का एसआईआर ड्राफ्ट में नाम है, पर 75% नाम गलत है, क्या करना होगा। तो जितना मैं आपका सवाल समझ पा रही हूँ, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि 75% नाम गलत तरीके से स्पेलिंग लिखी गई है या कोई प्रॉब्लम है डेटा में। तो इस सिनेरियो में आपको ऑफ कोर्स जाकर ये इशू ईआरओ के साथ रेज करना होगा, उन्हें बताना होगा कि ये नाम आपके परिवार के लोगों का है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स गलत है। साथ में ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे ये करेक्शन होगा। तो ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि ड्राफ्ट रोल में नाम है, लेकिन कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको जाके ईआरओ से मिलना पड़ेगा। एंड प्लीज जब मिले तो अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाइएगा। फिर एक सवाल पूछा गया है कि ऐसा है ड्राफ्ट रोल में हमारा पोलिंग बूथ का ही नाम नहीं दिख रहा, विलेज का नाम भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पंचायत के 18 विलेज में से एक विलेज का नाम शो कर रहा है।
ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है। ये कैसे हो गया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि हमने पूरे सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर किया है, सारे पोलिंग बूथ्स को कवर किया है। तो ये तो एक बहुत ही मेजर इशू है। इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और अगर आपके पंचायत के लोग, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस, उनसे कनेक्ट करिए, उनके साथ मिलकर फिर आप जाकर ये क्लेम करिए ईआरओ को और इलेक्शन के ऑफिसर्स को, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को, कि आपके पूरे गांव का ही करीब करीब, आप कह रहे हैं 18 में से एक का है, तो 17 गांव का नाम ही नहीं है ड्राफ्ट रोल में। ये कैसे हो गया? दिस रियली नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। फिर आते हैं, हमारा नाम तो ड्राफ्ट रोल में आ गया, पर ये भी लिखा है कि अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है, बीएलओ से संपर्क करें। मेरी उम्र 60 साल की है। हमने वोटर और आधार की कॉपी दे दी है। मेरे पास निवास पर पत्र है मेरी वाइफ का, सिर्फ आधार और वोटर आईडी कार्ड है। मुझे क्या करना चाहिए? अगेन ड्राफ्ट रोल में नाम है तो आप ईआरओ के पास जाइए। वो सिर्फ आधार कार्ड से नहीं मानेंगे या वोटर आईडी कार्ड नहीं। अभी तक तो यही है कि आपको उन 11 में से एक डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी और अपना सिटीजनशिप प्रूव करना होगा। अब ये आखिरी सवाल मैं लूंगी। यहाँ पर इन्होंने ये लंबा सा मैसेज दिया था, लेकिन मैं छोटे में बताती हूँ। ये कह रहे हैं कि इनके मृतक पिताजी का नाम जनवरी 2025 वाले लिस्ट में नहीं था, लेकिन वो अपने पिताजी का नाम देख रहे हैं ड्राफ्ट एसआईआर में, ड्राफ्ट रोल में। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, जो नाम मैंने कटवा दिया था वो कैसे इन्होंने ऐड कर दिया। अब साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां कहा है पिटिशनर्स को कि आप ऐसे 15 लोगों को ले आइए जो जिंदा है, लेकिन उनका नाम डिसीस्ड वाले कैटेगरी में या मृतक वाले कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन ने डाल दिया है। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बात से घबरा गई और सारे जो मृतक थे उनका नाम भी उन्होंने ड्राफ्ट रोल में डाल दिया है कि नहीं? देखिए, ये मैं कह नहीं सकती कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन अभी तो बस इतना मैं कह सकती हूँ कि ये जो 65 लाख लोग हैं, जिसमें से करीब करीब 21-22 लाख लोगों को वो कह रहे हैं कि मर चुके हैं, वो लिस्ट हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए ये लिस्ट, ताकि लोगों को पता तो चले कि इनका नाम किस लिए कटा है। तो ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है 65 लाख या 66 लाख लोगों का, जिनका नाम कट गया, इनफैक्ट मैं कहूँ कि हट गया है, तो उन वो बेचारे करे क्या, कैसे पता करें कि किस कैटेगरी में उनका नाम हटा है? तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुद्दे को नेक्स्ट हियरिंग में लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, और कोर्ट में कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी पब्लिक करे। तो ये वीडियो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों से शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी मिले कि आखिर करना क्या है उन्हें और किस तरह से इस मैटर में प्रोसीड करना है। खासतौर पे बिहार की जनता जो अभी इस पूरे बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल को लेकर परेशान है। So please do like, share, and subscribe to my channel. And thank you so much for watching this. Thank you.